अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक ऐसे 10 खुशकिस्मत पौधे हैं जो कि हम अपने घर के अंदर लगाते हैं। इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको 10 खुशकिस्मत पौधे बताऊंगी बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको इनकी एज भी बताऊंगी कि कौन सा पौधा कितना अरसा तक जिंदा रहता है और हम इनसे कितने मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप भी अगर अपने घर को खुशकिस्मत पौधों से सजाना चाहते हैं या फिर ये पौधे ऑलरेडी आपके घर में मौजूद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मालूमातें होने जा रही है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट दौलत, खुशहाली और खुशकिस्मती से वाबस्ता खास पौधा है। अगर इस पौधे की मुनासिब देखभाल की जाए तो इसकी उम्र 10 से 20 साल तक होती है और अगर इस पौधे की कटिंग से नए पौधे तैयार कर लिए जाएं तो ये पौधा लाइफ टाइम के लिए आपके घर में रह सकता है। ये पौधा कुदरती माहौल में 30 से 40 फीट और 9 से 12 मीटर तक लंबा हो सकता है। घर के अंदर इसकी मुनासिब देखभाल की जाए तो ये पौधा 10 फीट तक लंबा हो जाता है। इस पौधे के पत्ते दिल की शक्ल के और चमकदार होते हैं जो पीले, सब्ज और सुनहरी लकीरों के साथ पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो मनी प्लांट है वो बहुत सी वैरायटीज में पाया जाता है। नंबर 2 पर है लकी बांस। इस पौधे के सब्ज सीधे डंठल जो बांस से मुशाबत रखते हैं लेकिन ये हकीकत में बांस नहीं होते। इस पौधे के तनों के ऊपर के हिस्से में तंग, सब्ज, चमकदार पत्ते होते हैं। ये पौधा पानी और मिट्टी दोनों में अच्छी तरह ग्रोथ करता है। इस पौधे के डंठल से इस पौधे की खूबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस पौधे के 2 डंठल मोहब्बत और ताल्लुकात की नुमाइंदगी करते हैं। इसके 5 डंठल अच्छी सेहत, 8 डंठल तरक्की और खुशहाली, 9 डंठल बड़ी किस्मत और जिंदगी की नुमाइंदगी करते हैं। इस पौधे को अगर पानी में लगाकर मुनासिब देखभाल के साथ घर में रखा जाए तो ये पौधा पानी में 1 से 5 साल तक जिंदा रह सकता है और अगर इसको मिट्टी में लगाकर मुनासिब देखभाल की जाए तो ये पौधा 10 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 3 पर है जेड प्लांट। जेड प्लांट जिसे मनी प्लांट या लकी प्लांट भी कहा जाता है, एक रसीला पौधा है जो खुशहाली और खुशकिस्मती लाता है। इस पौधे के पत्ते मोटे, बेज़वी शक्ल और आमतौर पर चमकदार सब्ज रंग के होते हैं। इसका पौधा एक छोटे दरख्त की तरह दिखाई देता है। इस पौधे पर छोटे सितारा की शक्ल के सफेद या गुलाबी रंग के फूल आते हैं जो कि अमूमन सर्दियों में नमदार होते हैं। अगर इस पौधे की मुनासिब देखभाल की जाए तो घर में ये पौधा 50 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 4 पर है सांप का पौधा। सांप का पौधा जिसे सास की जबान भी कहा जाता है, एक सख्त और मकबूल घरेलू पौधा है। इस पौधे के पत्ते तलवार नमा और सीधे होते हैं। इस पौधे की खासियत ये है कि ये घर की आबो हवा से जहरीले मादों को जज़ब करता है और आबो हवा साफ कर देता है। अच्छी देखभाल के साथ ये पौधा घर के अंदर 10 से 25 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 5 पर है पीस लिली। अमन लिली जो अपने खूबसूरत सफेद फूलों और हवा को साफ करने वाली खासियत के लिए जाना जाता है। ये एक मकबूल घरेलू पौधा है। ये पौधा कम रोशन जगह पर रह सकता है और बहुत कम देखभाल लेता है। इस पौधे के पत्ते 1 से 2 फीट तक लंबे होते हैं जो कि गहरे सब्ज रंग के होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं जिसके बीच में पीले रंग का स्पार्डक्स होता है। ये पौधा मौसम बहार और मौसम गर्मा के शुरू में फूल पैदा करता है। इस पौधे की लंबाई 1 से 4 फीट तक बढ़ जाती है। ये पौधा हवा से नुकसानदा केमिकल जैसे बेंजीन, फॉर्मलहाइड और ट्रैकुलर एथिलीन को फिल्टर करता है। मुनासिब देखभाल के साथ ये पौधा 5 से 10 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 6 अरीका पाम। अरीका पाम जिसे तितली खजूर भी कहा जाता है, एक मकबूल इंडोर प्लांट है जो अपने खूबसूरत पंखों वाले झंडों और हवा को साफ करने की सलाहियत के लिए जाना जाता है। ये पौधा घर के अंदर 6 से 10 फीट 1.8 से 3 मीटर के दरमियान बढ़ता है। मुनासिब देखभाल के साथ ये पौधा 10 से 15 साल तक जिंदा रह सकता है। नंबर 7 रबड़ का पौधा। रबड़ का पौधा घर के अंदर 6 से 10 फीट 1.8 से 3 मीटर की ऊंचाई तक काफी लंबे होते हैं। घर से बाहर 30 मीटर या 100 फीट तक बढ़ते हैं। इस पौधे के पत्ते चमकदार, गहरे सब्ज और बेज़वी शक्ल के होते हैं। इस पौधे की कुछ किस्में जिनके पत्ते सफेद या क्रीम कलर किनारों पर होते हैं। रबड़ का पौधा आमतौर पर 10 से 5 साल के बाद पुख्ता होता है। अच्छी देखभाल में ये पौधा 25 साल या इससे भी ज्यादा रहता है। नंबर 8 आर्किड। आर्किड के पौधे में 25,000 इनवा
और 1 लाख से ज्यादा हाइब्रिड हैं। ऑर्किड को उनके मुनफरद और खूबसूरत फूलों की वजह से पसंद किया जाता है। कुछ ऑर्किड ऐसे होते हैं जो दरख्तों या चट्टानों पर लगते हैं। ऑर्किड को मिट्टी में भी लगाया जाता है। इसके फूल खुशबूदार होते हैं। फूलों में आमतौर पर 3 बैरूनी पंखुड़ियां और 3 अंदरूनी पंखुड़ियां होती हैं। ऑर्किड रंगों की एक वसी रेंज में आते हैं, जिसमें सफेद, गुलाबी, जामुनी, पीले और नारंगी रंग के फूल होते हैं। मुनासिब और अच्छी देखभाल के साथ ये पौधा 10 से 20 साल या इससे भी ज्यादा जिंदा रह सकता है। नंबर 9, पार्लर पाम। पार्लर पाम एक कम देखभाल और कम रोशनी में ग्रोथ रखने की सलाहियत रखता है। ये घर की आबो हवा को साफ करता है। ये पौधा घर के अंदर 2 से 6 फीट मीटर यानी 0.6 से 1.8 तक लंबा होता है। इस पौधे के पत्ते पकड़ियों जैसे और गहरे सब्ज रंग के होते हैं। इस पौधे को 1 से 2 फीट यानी 7 सेंटीमीटर से 3 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। मुनासिब देखभाल के साथ ये पौधा 10 से 15 साल या इससे भी ज्यादा जिंदा रहता है। नंबर 10, एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा तकरीबन 1 से 2 फीट 30 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं और इतने ही चौड़ाई में फैलते हैं। एलोवेरा एक रसीला पौधा है। इसके पत्ते जल से भरे हुए होते हैं। एलो का पौधा बहुत ज्यादा घर के लिए फायदेमंद भी होता है और मुस्बत वाइब्स भी लेकर आता है। एलो का पौधा घर के अंदर 30 से 35 साल तक जिंदा रह सकता है। अगर इसकी मुनासिब देखभाल की जाए तो ये इससे भी ज्यादा जिंदा रह सकता है। इस पौधे से आप मल्टीपल पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके सीड से भी पौधे ग्रो होते हैं और इसके पास भी निकलते रहते हैं। एक बार अगर आप नर्सरी से ये पौधा परचेज करके लेके आ जाते हैं तो आपको बार बार इसको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि एक पौधे से ही मल्टीपल पौधे तैयार हो जाते हैं। एलो के पौधे की जो जल होती है ये जूसेस में भी इस्तेमाल होती है और इसके साथ साथ ये खाने के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है। अगर हाथ जल जाए और आप एलो के जल को उस जगह पर लगाते हैं तो आपको फौरी रिलीफ मिलता है। एलो की जल पौधों के ऊपर एंटी फंगल के तौर पर भी काम करती है और इसका स्प्रे बनाकर पौधों के ऊपर स्प्रे भी किया जाता है। एलो का पौधा हार्मोन के तौर पे भी काम करता है। अगर आप किसी पौधे की कटिंग लगाते हैं उससे पहले अगर आप एलोवेरा की जल लगाकर उसको लगाते हैं तो 100% कामयाब होती है, क्योंकि एलोवेरा की जो जल होती है ये पौधे की जो तना होता है इसको जलने से बचाती है। कीड़ा, फंगस, तमाम बीमारियों से इसको दूर रखती है। तो एलो का पौधा भी आप अपने घर में जरूर लगाइए। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी पौधे से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। घर में रखे जाने वाले खुशकिस्मत पौधे और घर में ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो कि नहीं रखने चाहिए, इसके लिए आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। पौधों से रिलेटेड मैंने तमाम वीडियोस मुकम्मल डिटेल के साथ बता रखी है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।